नमस्कार, स्वागत है आपका इस कुशवाहा यूनिटी चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने न सिर्फ एक साम्राज्य का रास्ता बदला बल्कि एक योद्धा राजा को शांति का दूत बना दिया। ये है सम्राट अशोक की कहानी, जिन्हें हम अशोक महान के नाम से जानते हैं। उनकी विरासत आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे और ऐतिहासिक किस्से मिलते रहें। अशोक महान बनने से पहले अशोक मौर्य साम्राज्य के एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के बेटे थे। अशोक अपनी सैन्य कुशलता और साम्राज्य विस्तार की इच्छा के लिए जाने जाते थे। ऐतिहासिक ग्रंथों में उन्हें एक कुशल योद्धा लेकिन शुरुआती दिनों में क्रूर शासक के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें चंडाशोक यानी क्रूर अशोक कहा जाता था क्योंकि उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए कई आक्रामक अभियान चलाए। 272 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक ने सिंहासन हासिल किया, लेकिन ये आसान नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाइयों को मारकर सत्ता पर कब्जा किया। 269 ईसा पूर्व तक अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर फैले एक विशाल साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन एक क्षेत्र अभी भी उनके अधीन नहीं आया था, वो था कलिंग राज। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर नजरें गड़ा दी। कलिंग, जो आज के ओडिशा में स्थित है, भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य था। ये व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और इसकी सेना बहुत मजबूत थी। कलिंग के लोग मौर्य शासन के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। अशोक ने इसे अपने अधीन करने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान चलाया। कलिंग युद्ध प्राचीन इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक था। अशोक के अपने शिलालेखों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा सैनिक और आम लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। धौली शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन है। नदियां खून से लाल हो गईं, परिवार बिखर गए और पूरे गांव जलकर राख हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक युद्ध के मैदान में घूमे तो उन्होंने चारों तरफ तबाही देखी। सैनिकों, महिलाओं और बच्चों की लाशें, घायलों की चीखें और उन लोगों का दर्द जो सब कुछ खो चुके थे। ये सब देखकर अशोक का दिल टूट गया। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध की कीमत बहुत भारी है। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अपराध बोध और पश्चाताप से भरे अशोक ने हिंसा और विजय के मकसद पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात बौद्ध धर्म से हुई। एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने उन्हें अहिंसा का और करुणा का रास्ता दिखाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके सिद्धांतों, अहिंसा और धर्म के अनुसार जीने की कसम खाई। वे चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। उन्होंने अपना जीवन शांति फैलाने और अपने लोगों की भलाई करने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक ने अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनवाई, छाया के लिए पेड़ लगवाए और साफ पानी के लिए कुएं खुदवाए। उन्होंने बौद्ध धर्म को एशिया के कई हिस्सों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड और यहाँ तक कि ग्रीस तक पहुँचाया। उनके सबसे बड़ी विरासत है अशोक के स्तंभ और शिलालेख। इन शिलालेखों में प्राकृत और अन्य भाषाओं में नैतिक मूल्यों की बातें लिखी गई, जैसे सहिष्णुता, दया और सभी धर्मों का सम्मान। सारनाथ में मिला अशोक का शेर स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक ने लगभग 40 साल तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उनका शासन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, शांति, समृद्धि और एकता का समय। अशोक का परिवर्तन हमें बदलाव और प्रायश्चित की ताकत सिखाता है। एक योद्धा से जो अनगिनत दुखों का कारण बना, वे एक ऐसे शासक बने जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज अशोक का शांति और करुणा का संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर संघर्षों से बटी हुई है, उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि सबसे कठोर दिल भी बदल सकते हैं और सच्ची महानता विजय में नहीं बल्कि दया में है। आपको अशोक की ये यात्रा कैसी लगी?
हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये थी सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध की कहानी। अगर आप भारत के शानदार इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे कुशवाहा यूनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय सम्राट।